मेरा पर्चा 2 बार कैंसिल ना कराया गया होता तो मेरे अंदर इतने जुनून आते ही कहाँ से। तो सबसे बड़े गुरु तो वही है आपके। वही तो गुरु तो है ही। अगर हम देख के आगे निकल रही हैं, हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है कि चलो कम से कम अब महिलाएं आगे तो बढ़ रही हैं। उनके लिए तो हम बहुत कुछ सोच के रखे हैं, 1-2 चीजें नहीं, बहुत सारी। आने दीजिए, समय आने थे, फिर भी बताइए। नहीं, कुछ चीजें होती है जो सेपरेट होती है। अच्छा। अगर एडवांस रखे हुए थे उनको ले जाके अगले दिन पर्चा में अपना दाखिल कर ली। अब की वो लोग नाकाम हो गए। अच्छा, तो ये रही। जब मेरा पर्चा भरा गया तो वही लोग ग्रुप में मेरा मजाक बना रहे थे कि कैसे मतलब इनका पर्चा एक्सेप्ट कैसे हो गया, भाई चुनाव लड़ कैसे रही, वो हजम नहीं हो रहा। अच्छा, अब आप कैसा लोग, आप लेकिन प्यार से आपको बुलाते होंगे। चुनाव में आप। हाँ, उनके आशीर्वाद से मैं पर्चा, हाँ सीनियर के आशीर्वाद से। अब ये जरूरी नहीं है, वो गुरु है हमारे, ठीक है, उनके आशीर्वाद से, उनके द्वारा बताए गए नियम से मैंने पर्चा भरा और मेरी एक भी त्रुटि नहीं हुई। यहाँ तक कि रिटर्निंग ऑफिसर ने भी मेरी तारीफ। वंशिका विश्वकर्मा का भी तो समस्या हल हुई आप लोग की। हाँ, बाकी उसमें तो बहुत विवाद हुआ था, यहाँ तक कि पुलिस वालों से भी झपट हो गई थी। अच्छा, आप लोग गए थे? हाँ, जो लोग गए थे वहाँ पे सबका मतलब काफी उसमें सामना करना पड़ा। मैंने निवेदन किया था कि भाई बच्ची को न्याय मिले, पर अभी न्याय तो मिल नहीं पाया। तो जय हिंद, जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा। साथियों, इस समय हमें फूलपुर में, मतलब प्रयागराज जिले के फूलपुर लोकसभा एवं विधानसभा, हमारे बीच में पूर्व प्रत्याशी रीता विश्वकर्मा जी हैं, जो कि विधानसभा भी चुनाव लड़ चुकी हैं और लोकसभा में भी चुनाव लड़ी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। आप लगातार समाज में बनी रहती हैं, समाज के दुख सुख में हमेशा जाते रहते हैं। तो क्या जरूरत पड़ी आप समाज के लिए काम करने? मेरी हॉबी है समाज सेवा करना। हाँ, कब से? बचपन से है। अच्छा, कब से आप चुनाव मैदान में आई, राजनीति में? 2017 में। 2017 में कौन से, किस लिए आना पड़ा? यही समाज में जो भी इतने सारे अपराध होते हैं, कुछ लोगों को न्याय नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तो उनको देखते हुए कि मुझे लगा कि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो कर सकते हैं न्याय लेकिन नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं तो करूंगी, कॉन्फिडेंट। अच्छा, देखा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे पहली महिला आप चुनाव लड़ी थी। मैं आपके चुनाव में मतलब प्रचार में भी आया था। लगातार आप समाज में क्षेत्र में जनता के बीच बनी रहती है, जहाँ भी धरना होता है। तो कैसा देखने को मिलता है आपको, अगर जनता के बीच जाती है, क्या देखने को मिलता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है। लोग अपनी समस्याएं बताते हैं और जब मैं उनको उनकी समस्याओं को दूर कर पाती हूँ तो मुझे सुकून भरा नींद भी आता है। अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। आप वकील भी? जी, मैं अधिवक्ता भी हूँ। अधिवक्ता भी। अच्छा, आप महीना में अब मान लो कितना वोट पाई थी जो चुनाव हुआ था? 589 वोट। फिर भी आपका कॉन्फिडेंस गिरा नहीं? नहीं, मैं तो स्कूटी से प्रचार की थी। हाँ, और मैंने जो मेहनत किया उसका मुझे फल मिला है। मेहनत फल मिला। हाँ, बिना पैसा खर्च किया इतना वोट मिलना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। हाँ, मेरे लिए तो बड़ी बात है। और अब फिर से चुनाव तैयारी? जी बिल्कुल। अच्छा, लगातार आप महीना में मासिक बैठक भी कर रही है। हाँ। तो बैठक अपने घर पे करती है? जी, यहीं पे करते हैं बैठक में पूरे चंदा। अच्छा, लोग, अच्छा, हम भी दूर से आए हैं, हम भी पूछते आए हैं, तो दीदी को सभी लोग जानते हैं। अच्छा, क्या लगता है दीदी, क्या समस्या अगर लोग आते हैं, क्या बताते हैं? समस्या जो भी रहती है उनकी आते हैं, हमसे बताते हैं, हम लिखित रूप में उनकी समस्या। अच्छा, आप घर पे जन सुनवाई क्यों करते हैं? घर पे जन सुनवाई इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग मुझे पंचायत में बुलाते थे। हाँ। तो जब मैं पंचायत में जाती थी तो एक पक्ष की बात सुनती, दूसरे पक्ष की बात सुनती, लेकिन जिसका अच्छा हो गया तो वो अच्छा सोचता था और जो सेकंड पक्ष होता था, जिसका अच्छा नहीं समझा जाता था, तो वो सोचता था कि कहीं ये लोग उनके साइड में मिले तो नहीं है, तो वो मतलब उनको पक्षपात जैसा महसूस होता था कि कहीं हमारे साथ गलत तो नहीं हुआ। तो ये लगता था उन्होंने बुलाया है, हमने नहीं बुलाया, या उन्होंने बुलाया है तो उनके साथ मिले हैं, ये चीज होती थी। तो मुझे बहुत बुरा लगा, 2-3 जगह में ऐसे देखी, तो इसलिए मैंने कहा कि इसका उपाय कुछ अलग निकालते हैं। तो मैं घर पे बैठी थी, मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने ही घर पे पंचायत किया करें। अच्छा, बैठक कब होता है आप यहाँ? महीने में 1 तारीख को और महीने में 15 तारीख। मतलब कि 15 दिन पे। हाँ। अच्छा, लगातार आप जो भी भदोई में कांड हुआ था लक्ष्मी विश्वकर्मा में, उसमें भी आप काफी एक्टिव रही। कैसा था? क्योंकि काफी जो कांड हुआ था काफी दर्दनाक था। हाँ, हाँ, उसमें जमीन का पट्टा तो हो गया है। हाँ, जमीन का पट्टा हो गया। अच्छा, धरना प्रदर्शन जब आप लोग की थी तो काफी लोग आए थे, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने समाज में काफी एक्टिव हैं। हाँ, न्याय के लिए तो भाई मैं संगम त्रिवेणी माता से भी न्याय मांगी थी। अच्छा, वहाँ पे। हाँ, और वो लड़के खड़े थे, कोई मीडिया क्या पूछ रहे थे आप? मीडिया वालों ने भी पूछा था, तो मैंने उन्होंने पूछा कि आप सरकार से क्या उम्मीद करती है, तो मैंने सरकार को भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया था कि भाई बच्ची को न्याय मिले।
पर अभी न्याय तो मिल नहीं पाया है। अभी नहीं मिला। नहीं, लेकिन अंशिका विश्वकर्मा को न्याय मिल गया, वो घर वापस आ गई हैं। हाँ। और आदर्श विश्वकर्मा को भी न्याय मिल गया। वो तो भाई अब तो जीआरपी ने ऑलरेडी तय कर दिया है कि अब जो है किन्नरों को 500 और 1000 से 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना है, वो तो निर्धारित हो गया। हमारे पास एसडीएम सर का नोटिस भी आया है जी। 2 नोटिस आई थी इसको लेकर के, आदर्श विश्वकर्मा को लेकर, और लक्ष्मी विश्वकर्मा को भी लेकर मेरे पास नोटिस। अभी इसका मामला अभी न्याय नहीं मिला ना? नहीं, उसको लक्ष्मी विश्वकर्मा को तो अभी न्याय नहीं मिला। बिल्कुल साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। सोचो जो कांड हुआ था, रही बात बुलडोजर चलने की, तो कहीं ना कहीं बुलडोजर नहीं चला। और जो कांड हुआ था, क्या लगता है आपको, कैसा इसमें लोगों को छिपाया गया? तो बहुत दर्दनाक नहीं, छिपाए जो अपराधी थे उनको छिपाया गया हो। हाँ, क्योंकि मैं तो ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, क्योंकि जब मैं गई थी ना तो मैं मैं आस पड़ोस के लोगों से भी वार्तालाप की, और जिनके घर घटना हुई थी मैं उनके घर भी गई थी। उन लोगों के वार्तालाप से लग रहा था कि सब मिले हुए थे। अच्छा, अब क्या, इसलिए आप अपने विश्वकर्मा समाज की प्रथम महिला जो समाज में काफी एक्टिव है, तो क्या लगता है मैम, चुनाव की फिर तैयारी? हाँ, चुनाव की तो तैयारी है, क्योंकि मुझे समाज के लिए करना है अपने जो मैंने मन में ठाना है, जो मुझे करना है, बिना कुछ मतलब पदवी हासिल किए मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि वो संवैधानिक रूप से हाँ होना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अभी तो भी बहुत कुछ करने को सोचते हैं, तो कहाँ है, उतना पावर ही नहीं है कि कुछ कर पाए। जब पावर होगी तभी तो कर पाएंगे। बिल्कुल। साथियों, एक चीज बताना चाहेंगे, दीदी अपना जो प्रचार है, इनका एक भाई भी है जो स्कूटी से अपना प्रचार करती थी, गांव में रात दिन चलती थी, समाज के लिए काम करती थी। अच्छा दीदी, आप विश्वकर्मा समाज में काफी लोकप्रिय आपको मानते हैं, क्या कहिएगा विश्वकर्मा समाज के लिए, जो आपके समाज की और भी महिला है और भी कैसे जागरूक होंगी, आपकी वजह से काफी एक्टिव भी हो रही? नहीं, बहुत सारे महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी बहुत सारे एक्टिव नहीं, आप एक पुरुष के मान लो तो बहुत से नेता, महिलाएं भी बहुत एक्टिव, महिलाओं के आप एक लोकप्रिय नेता बन रही इस समय। अच्छा, उनके लिए क्या करिएगा अगर मान लो कुछ बनते हैं? उनके लिए तो सबसे पहले प्रथम मेरी वरीयता रहेगी कि जो भी महिलाएं अब अगर हमें देख के आगे निकल रही हैं, हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है कि चलो कम से कम अब महिलाएं आगे तो बढ़ रही हैं। उनके लिए तो हम बहुत कुछ सोच के रखे हैं, 1-2 चीजें नहीं, बहुत सारी। आने दीजिए, समय आने से फिर भी बताइए। नहीं, कुछ चीजें होती है जो सेपरेट होती हैं। अच्छा, अगर बता दिया जाएगा तो लोग कॉपी नहीं कर लेंगे। अच्छा 22 का चुनाव आ रहा है, 22 से पहले 26 में चुनाव, नहीं सॉरी 27 का चुनाव आ रहा है, फिर 26 में चुनाव है पंचायती का, और 27 में विधायक चुनाव है। तो आप कौन से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं तो 2027 में लड़ूंगी। मतलब विधायकी कहाँ से लड़ेंगे? फूलेपुर से? हाँ, फूलपुर से ही लड़ेंगे। क्या लगता है, आप इस समय क्षेत्र में जाती हैं? हाँ, जाते हैं। तो अभी तक कितना समस्या आप हल कर चुकी होंगी? काफी सारी समस्याएं, 2 ब्राह्मणों की समस्याएं हल की, उनको घर को लेकर विवाद थे, 3-4 ऐसे मतलब अपने समाज की समस्याएं थी, उनको निवारण किया। बाकी तो लक्ष्मी विश्वकर्मा, आदर्श विश्वकर्मा और क्या कहते हैं, और 3-4 लोग और हैं, और अंशिका विश्वकर्मा का भी तो समस्या हल हुई आप लोग की है। हाँ, बाकी उसमें तो बहुत विवाद हुआ था, यहाँ तक कि पुलिस वालों से भी झपट हो गई थी। अच्छा, आप लोग गए थे? हाँ, जो लोग गए थे वहाँ सबका मतलब कि काफी उसमें सामना करना पड़ा। काफी कुछ सामना करना पड़ा। और वो जो मौसम था भाई, वो मतलब 89 किलोमीटर गाड़ी चला के गए थे, बारिश हो रही थी झमाझम, उसको फिर 89 किलोमीटर गाड़ी चला के भदोही आप गए थे? नहीं, संग्रामगढ़ गए थे। भदोही तो 104 किलोमीटर हो जाता है। अच्छा, वहाँ पे आप किसमें, दुपहिये से ही गए थे? हाँ, स्कूटी से ही गए। अच्छा, आपके अपनी बेटी को लेके गए थे। सोचिए, ये होती है समाज की, क्योंकि काफी एक्टिव है, तो हमने आज जब प्रयागराज में जा रहे थे बनारस, तो हम सोचे कि अपने समाज की, देखिए हमारा उद्देश्य है, आप हमें कुछ भी कहिए लेकिन हम समाज के हैं तो आप बटेंगे तो करेंगे। अच्छा, एक सवाल दी, बिहार में चुनाव हुआ था, 9% की आपकी आबादी है, लेकिन वहाँ लोहार बढ़ाई करते करते एक भी टिकट नहीं मिला। क्या कहिएगा, यूपी में जो छोटी छोटी झगड़ा से लोग नाराज हो जाते हैं, आपके समाज के लोगों को क्या कहिएगा? भाई देखिए, एकता जब तक नहीं लाएंगे तब तक कुछ होगा नहीं। लेकिन सिर्फ लोग कहते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और हो, सबकी जुबान से ये बात सिर्फ सुनने की मिलती है, लेकिन स्वयं में एकता वो लाते ही नहीं। लेकिन मैं तो भाई सबको इकट्ठे रहती हूँ, और जो भी मुझे बुलाता है मैं सम्मान पूर्वक, जो भी मुझे बुलाता है मैं सबके मतलब कार्यक्रम में जाते हैं। हाँ, क्योंकि मैं ये चीज नहीं कहती कि जो मैं जुबान से कह रही हूँ वो अंदर से ना हो, मेरे अंदर से भी है, मेरी जुबान से भी। अगर मैं जुबान से कहती हूँ कि भाई सबको इकट्ठा
होके रहना चाहिए, तो मैं सबके कार्यक्रम में जाती हूँ। अब देखिए मैं वहाँ क्या कहते हैं आपके गाजीपुर में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी मैं गई थी जी, गाजीपुर में जी। और लगातार आप इस समय काफी आप जहाँ पे कार्यक्रम होता है आप जानते हैं। हाँ, मुझे समाज का मेरे उद्धार होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी से हो, पार्टी से मुझे कोई लेना नहीं है। अच्छा, देखा जाए राजनीति पार्टी में जो काफी कोई इतने दिन हो गया, हम काफी दिन से देख रहे हैं, कोई भी अपने समाज की महिला नहीं एक्टिव हुई। आप ही एक्टिव हुए, क्योंकि कब से आप चुनाव, कौन कौन चुनाव अभी तक लड़ा आपने? नहीं, मैं चुनाव में फाइट करने के लिए 2017 में मैं फाइट करने के लिए तैयारी की थी, लेकिन पर्चा कैंसिल हो गया था। 2019 हाँ 2019 में अपने ही लोगों ने कैंसिल करवा दिया था। अच्छा, फिर 2024 में मैं स्वयं पर्चा भरी और सिर्फ अपने एक सीनियर की सलाह ली। अच्छा, उपचुनाव में आप? हाँ, उनके आशीर्वाद से मैं सीनियर के आशीर्वाद से। अब ये जरूरी नहीं है, वो गुरु है हमारे, जी जी, ठीक है, उनके आशीर्वाद से, उनके द्वारा बताए गए नियम से मैंने पर्चा भरा और मेरी एक भी त्रुटि नहीं हुई, यहाँ तक कि रिटर्निंग ऑफिसर ने भी मेरी तारीफ की। अच्छा, देखा जाए आपने जो कहा 2019 का आपका पर्चा खारिज किया गया, तो अपने लोग खारिज किए? हाँ, दोनों बार अपने लोग किए। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग अपने समाज का जब भला नहीं वही 2019 में जब मेरा पर्चा भरा गया तो वही लोग ग्रुप में मेरा मजाक बना रहे थे कि कैसे, मतलब इनका पर्चा एक्सेप्ट कैसे हो गया, भाई चुनाव लड़ कैसे रही, वो हजम नहीं हो रहा। अच्छा, अब आप कैसा लोग, आप लेकिन प्यार से आपको बुलाते होंगे? नहीं, अभी भी उनके अभी बरकरार। चलिए, यही देखिए, जलन नहीं, ये आप देखिए ठीक बात है, जब तक आपकी बुराई नहीं होगी। और इस बार भी तो प्रयास किया गया था, पर्चा कैंसिल करा, पूरी गाड़ी को कैंसिल करा दिया गया। फिर मैं ये चीज पहले से जानती थी, इसलिए इस बार मैंने प्रस्तावक 10 नहीं 30 प्रस्तावक रखे हुए थे। अच्छा। जो कि 2 मेरे मतलब 20 प्रस्तावक मेरे सीक्रेट थे, जो मैंने किसी को नहीं बताया थे, और जो 10 उन लोगों ने फिर से वही किया तीसरी बार भी मेरे साथ। लेकिन इस बार मैंने जो 20 प्रस्तावक एडवांस रखे हुए थे उनको ले जाके अगले दिन पर्चा मैं अपना दाखिल कर ली। अब की वो लोग नाकाम हो गए। अच्छा, तो ये रही, देखिए साथियों, अपने समाज के लोग जो राजनीतिक पार्टियों में है, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, जब अपने समाज की महिला अगर मैदान में चुनाव लड़ रही तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि पर्चा। ठीक है, आप वहाँ पे कम से कम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो वहाँ पे प्रचार भी, अपने विरोध में प्रचार भी करने नहीं चाहिए। बहुत सी जगह देखे। अरे सबकी तो बात छोड़िए, जब मैं चुनाव के दौरान जा रही थी तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे जो कि मेरी ही बुराई कर रहे थे और मेरे सामने, उनको ये नहीं पता कि मैं ही कैंडिडेट हूँ। अच्छा। मेरे सामने मेरे बारे में बोल रहे हैं, अरे वो तो कैंडिडेट जो नहीं खड़ी ना ही, वो तो बैठ गई। अच्छा। मतलब सोवत ही घरे, उनके बारे में ना बात करो, यहाँ तक कि वहाँ मारपीट होने जाती। मैंने ही समझा दिया कि जाने दीजिए, कोई नहीं, अपने ही लोग हैं। बिल्कुल। तो ये रही जो दीदी का चुनावी राजनीतिक में आने का एक ही मकसद है, समाज को एकजुट करना। और सबसे बड़ी मुद्दा ये देखिए, जो 500-100 वोट पाते हैं ना, उनका मनोबल बढ़ जाता है, लेकिन अपने प्रचार करना, राजनीति करना, और लेकिन एक बात तय है कि समाज का भी सहयोग दीदी को मिलने लगा। और जो लोग इनका पर्चा खारिज करने में बहुत बड़ा योगदान करते थे, अब उनको भी लगने लगा कि हमारी ये गलती नहीं, अब तो हम स्वयं में ही भरेंगे, स्वयं में, और अपने गुरुजी के आशीर्वाद से, जिनके आशीर्वाद से भरे थे पर्चा, उनके आशीर्वाद से स्वयं में, और इसे 27 का भी भरेंगे। तो बिल्कुल आशीर्वाद से ही भरेंगे, बिल्कुल। और हम चाहेंगे, हमारा जो भी लोग देखते हैं, तो अपने समाज के देखिए कि आप लोग किसी उसमें रहिए, लेकिन बात अगर समाज सम्मान पे आई जाए और आप लोग एकजुट हो रही है, क्योंकि बिहार जैसे स्थिति नहीं लाइए। उत्तर प्रदेश में जैसे बिहार में हुआ था, हमने बताया 9% के बाद। हम सच बताएं, टिकट न मिलने का कारण स्वयं अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग, क्योंकि वो जो है ना चाहते ही नहीं कि हमारे लोग आगे बढ़े या इलेक्शन लड़े। अच्छा, बिहार का जो, अगर बिहार का नहीं, हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें, बिहार का भी, अगर किसी को टिकट मिलने भी लगा है ना, तो उसमें 10 लोग पीछे से लग जाते हैं, इसको मिलने नहीं देंगे। अरे गरीब खुद नहीं लड़ने देते हैं। अच्छा। अपने ही लोग टांग खींचते हैं, दूसरे नहीं आते। चलिए, वो लोग एक टांग खींच रहे हैं, मतलब आपको बढ़ा रहे हैं कंपटीशन। मुझे तो एनर्जी मिलती है। हाँ, वही मान लीजिए। देखिए, जब तक आपके लोग बुराई नहीं करेंगे तो, अगर मेरा पर्चा 2 बार कैंसिल ना कराया गया होता तो मेरे अंदर इतने जुनून आते ही कहाँ से? तो सबसे बड़े गुरु तो वही है आपके। वही तो गुरु तो है ही है वो। जो मान लो आपका पर्चा खारिज कराए तो वही तो गुरु है, और आपके अंदर जुनून है, और क्या। तो ये रही बात। और हम जो भी मुद्दे थे सामाजिक थे, और जो दीदी बैठक भी करती है, हमारा उद्देश्य और सभी से, आप सभी से हाथ जोड़ प्रार्थना है कि आप लोग अब बटिए नहीं,
एकजुट रहिए, क्योंकि अब बात है समाज के स्वाभिमान के। दिन दहाड़े समाज में कांड होता है जब हमारे ही समाज के नेता चुप्पी साध लेते हैं। तो दीदी आखिरी शब्द में और कुछ कहिए, नहीं बस समाज की महिलाओं से क्या कहिएगा, एक संदेश? बस मैं यही कहूंगी कि बहनों, चाहे जितना कोई पैर खींचे लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए। बस मैं भी आपके साथ में हूँ। आप दीदी आपके साथ, चाहे कहीं को यूपी में कहीं भी जिला, चाहे यूपी हो चाहे किसी भी, पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। पूरे इंडिया के? जी बिल्कुल। तो दीदी से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन 27 का चुनाव दीदी लड़ेंगे तो जरूर हम प्रचार में आएंगे। तो हम आपके बीच रघु इसका जय हिंद, जय भारत।